का दूसरा चैप्टर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश या फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। इसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, किस आधार पर बांटा है और सबसे पहले किसने इनको बांटा था। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को किसने बांटा। तो अपन बात करें कि सबसे पहले किसने विभाजित किया राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को, तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा का सबसे पहले नाम आता है इस पे। प्रोफेसर बीसी मिश्रा इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का बताया, को डिफाइन किया। तो इन्होंने 1968 में एक अपनी बुक रिलीज की, इसका नाम था राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इन्होंने एक किताब लॉन्च करी, रिलीज की। उसमें सबसे पहले इस बात का जिक्र है कि राजस्थान को इन्होंने 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, डिवाइडेड into 7 फिजिकल डिवीजन। 7 भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा, 7 भौतिक प्रदेशों में या भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। बीसी मिश्रा ने सबसे पहले 1968 में राजस्थान का भूगोल नामक एक बुक थी, इसमें बात करी इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने चर्चा करी। तो इन्होंने कैसे कौन कौन से वो डिविजन्स थे उनके बारे में एक ब्रीफ देख लेते हैं। पर पहले कई बार ये पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की बात सबसे पहले किसने चर्चा करी। तो इस पॉइंट से अपन इसको देखेंगे, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो 7 फिजिकल डिविजन्स में बांटा, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। देख लेते हैं 7 भौगोलिक प्रदेशों में। वो 7 भौगोलिक प्रदेश कौन से थे, तो हमें 4 तो पता है इसके मेन, जो कि हमने उस टाइम पढ़े थे, ओरिजिन के टाइम पे गोंडवाना लैंड से और 33 सागर से ओरिजिन हुआ था, उस टाइम पे पढ़े थे। 7 में सबसे पहले इन्होंने डेजर्ट को 2 भागों में बांटा था, 2 रीजन बताए डेजर्ट के, मरुस्थल के 2 रीजन बताए, एक एरिड डेजर्ट या शुष्क डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल, और एक सेमी एरिड डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट। ये अर्धशुष्क बात करें तो अर्धशुष्क। ये कौन सा रीजन था, ये कोर, जहाँ पर मरुस्थल है, कोर मरुस्थल की बात करी उन्होंने। तो वहाँ पर कौन से, जैसे जैसलमेर रीजन है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, जैसलमेर, और बाड़मेर आपका, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर से सटे हुए इलाके। और सेमी एरिड की बात करें तो अपन सेमी एरिड की बात करें तो अपन बीकानेर का पूर्वी इलाका, श्रीगंगानगर, जोधपुर का पूर्वी इलाका, ये सब इन्होंने सेमी एरिड डेजर्ट में रखा। ये सब बातें रही। फिर इन्होंने एक और तीसरा फिजिकल डिवीजन बताया, नहरी प्रदेश, नहरी क्षेत्र या प्रदेश या रीजन, कैनाल रीजन भी कह सकते हैं अपन, जहाँ पर नहरों की बहुल्य थी, नहरें
ऐसे रीजन्स को इन्होंने नहरी रीजन में बांटा। वो कुछ ऐसी थी जो गंगानगर की जो गंगानगर का जो पूर्वी या उत्तरी इलाका है उसमें श्री गंगानगर के पूर्वी और श्री गंगानगर का पूर्वी, हनुमानगढ़ का भी इसमें रीजन, हनुमानगढ़ और जैसलमेर का नॉर्दर्न सारा, बीकानेर का भी कुछ पार्ट था, बीकानेर का भी पार्ट था, और जैसलमेर का नॉर्दर्न जैसलमेर के पार्ट सारे, ये सब इसमें नहरी प्रदेश में रखा इन्होंने। उसके बाद बात करें तो अपन चौथा इन्होंने रखा अरावली। अरावली अरावली की बात करें तो वही उदयपुर, सिरोही, ये सारे जिले इसमें, राजसमंद भी रखा, ये सब सारे जिले इसमें रखे गए। फिर उसके बाद बात करें अपन पांचवे की, तो पांचवा पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में बांटा इन्होंने, क्षेत्र में बांटा या कहेंगे। इसमें भरतपुर, जयपुर, ये सारे पूर्वी जितने भी राजस्थान के जिले हैं उनको रखा। जयपुर, दौसा, भरतपुर, ये सब जिले इसमें रखे। ये रहे 5। बीहड़ क्षेत्र, ये छठा फिजिकल डिवीजन था राजस्थान का वीसी मिश्रा के अनुसार। बीहड़ क्षेत्र में ये करौली और सवाई माधोपुर वाले इलाके, सवाई माधोपुर वाले ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स रखे गए बीहड़ क्षेत्र में। और आखिरी 7वां हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्लेटो वाले जो थे वो रखे गए, ये 7वां था। तो इसमें कोटा हो गया आपका, 12 हो गया, ये सब बूंदी, ये सारे दिल्ली, झालावाड़ भी, ये सारे हाड़ौती प्लेटो में रखे गए। तो इन्होंने सबसे पहले वीसी मिश्रा ने इन 7 भौगोलिक डिविजन्स को या भौतिक प्रदेशों को डिस्क्राइब किया। उसके बाद अपन बात करें मेन फिजिकल डिविजन्स के। राजस्थान 4 मेन फिजिकल डिविजन्स में बांटा है। मेन फिजिकल डिवीजन में बांटा है राजस्थान को। 4 फिजिकल डिविजन्स में बांटा है राजस्थान को, पहले भी पढ़ा है हमने। मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा है, प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। मुख्य 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। किस बेसिस पे बांटा है इसकी बात करेंगे पहले। किन बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किन बेसिस पे बांटा है राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर। किसके आधार पर बांटा है राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन कोई बेसिस तो होंगे जिसपे 4 भौगोलिक प्रदेशों को बांटा है, तो उन बेसिस को देखेंगे, उन घटकों को देखेंगे, उन फैक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा इसमें रिलीफ की बात करें, रिलीफ। और दूसरा आएगा, पहला 2 फैक्टर्स हैं जिन पे राजस्थान जिनको राजस्थान 4 भौगोलिक डिवीजन में बांटा गया है जिनसे। और दूसरा है क्लाइमेट। रिलीफ की बात करें अपन तो इसको उच्चावच बोलते हैं हिंदी में, उच्चावच। और क्लाइमेट की बात करें तो जलवायु। राजस्थान की जलवायु या उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 मेन फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। रिलीफ की बात करें, अगर रिलीफ को समझे तो अपन क्या होता है रिलीफ, ये होता है डिफरेंस इन सरफेस में क्या विभिन्नताएं हैं। तो धरातल में विभिन्नताओं के आधार पर, धरातल में विभिन्नताएं
के आधार पर या बात करें तो डिफरेंस इन डिफरेंस इन सरफेस ये धरातल में भिन्नताओं के आधार पर रिलीफ कहलाता है। क्लाइमेट की बात करें तो ये क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है मौसम में परिवर्तन, मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन को, औसतन परिवर्तन को क्लाइमेट कहते हैं। तो मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन या बदलाव में दीर्घकालीन औसतन परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। मौसम में दीर्घकालीन औसतन परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। इससे क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है कि लॉन्ग टर्म जो चेंजेस होंगे, लॉन्ग एक ड्यूरेशन को, एक टाइम फ्रेम की बात करेंगे अपन, वो टाइम फ्रेम क्या होगा, 30 से 50 वर्ष के अंदर इस टाइम फ्रेम में जो भी चेंजेस होंगे जलवायु मौसम में, वो क्या कहेंगे, क्लाइमेट। ऐसे नहीं कि आज बरसात हुई कल धूप निकली, तो वो क्लाइमेट नहीं है। क्लाइमेट ये होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए 30 से 50 वर्ष के लिए कैसा मौसम रहा, ज्यादा बरसात रही या ज्यादा धूप निकली, तो उस फिगर्स को लेकर 30 से 40-50 वर्ष के फिगर्स को लेकर एक पर्टिकुलर जलवायु का या क्लाइमेट का डिसीजन करेंगे, उसे मौसम का डिसीजन करेंगे, उसे अपन जलवायु कहेंगे कि हाँ ये शुष्क है या ये अति आर्द्र है या ये कुछ और है, ऐसी बात करेंगे अपन। तो क्लाइमेट रहा जलवायु और रिलीफ के आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। 4 भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। किस बेसिस पे बांटा है, रिलीफ और क्लाइमेट के आधार पर। तो 4 फिजिकल डिवीजन कौन से राजस्थान के, ज्योग्राफिकल डिवीजन कौन से राजस्थान के। तो सबसे पहले बात करें तो अपन वेस्टर्न डेजर्ट रीजन या थार मरुस्थल, थार डेजर्ट या थार मरुस्थल। पहले की बात करें अपन तो वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र या थार डेजर्ट भी बोलते हैं जिसको अपन। दूसरे की बात करें तो अरावली, इसमें अरावली आता है हमारा, अरावली ये हमारा दूसरा फिजिकल डिवीजन। तीसरे की बात करें अपन नॉर्दर्न राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन्स, पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन्स, और चौथा आखिरी हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेटो, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेटो। हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। ये 4 फिजिकल डिवीजन है राजस्थान के। इस आधार पर बांटे हैं, हमने देख लिया रिलीफ और क्लाइमेट के आधार पर। तो ये 4 फिजिकल डिवीजन्स रहे। अब इनका थोड़ा अपन ओवरव्यू लेंगे, फिर मैं पूरी तरीके से इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में अपन देखेंगे कई फैक्ट पॉइंट्स पे बात करेंगे ओवरव्यू में, देन अपन एक एक को करके पूरे फिजिकल की 4 फिजिकल डिवीजन को कंप्लीट करेंगे। तो
4 फिजिकल डिविजन ऑफ राजस्थान हमें पता लग गया, किस बेसिस पे बांटा है इसको, ये भी हमें पता लग गया। तो 4 फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं? 4 फिजिकल डिवीजन, 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से राजस्थान के हमने अभी देखा। पहला थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। दूसरा अरावली, अरावली। तीसरा बात करें तो अपन राजस्थान प्लेन्स, पूर्वी मैदान राजस्थान के, ईस्टर्न प्लेन्स। पूर्वी मैदान। और आखिरी बात करें तो अपन हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेटो, हाड़ौती प्लेटो, हाड़ौती का पठार बात करें तो अपन सबसे पहले इनके कुछ कुछ मेजर्स पे बात करेंगे। जैसे बात करेंगे क्या क्या परसेंटेज है राजस्थान का, ये कितना कवर करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, कितनी पॉपुलेशन इनमें रहती है, क्या इनकी कैसे इनकी सॉइल पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, ये सब ओवरव्यू लेंगे पहले इनका। तो परसेंटेज की बात करें अपन, सबसे पहले क्षेत्रफल एरिया परसेंटेज की बात करें, एरिया परसेंटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कितना एरिया परसेंट कवर करते हैं। तो थार डेजर्ट की बात करें तो ये राजस्थान का 61 ऑफ एरिया कवर करता है। वहीं अगर अरावली को देखें तो ये 9% अरावली जो है राजस्थान का क्षेत्रफल कवर करता है। ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो ये 23% कवर करता है। और हाड़ौती प्लेटो की बात करें तो ये 7% एरिया कवर करता है। तो इससे पता लग गया कि थार डेजर्ट है जो मैक्सिमम एरिया में है राजस्थान के, मैक्सिमम फिजिकल डिवीजन जो फैला हुआ है वो मैक्सिमम ये है, और मिनिमम आपको पता लग गया हाड़ौती प्लेटो। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन कौन से हैं। अगर बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो अपन यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन परसेंटेज है राजस्थान की, 40% पॉपुलेशन राजस्थान की, 61% ऑफ क्षेत्रफल में या एरिया में राजस्थान की 40% पॉपुलेशन रहती है। इसकी बात करें तो यहाँ पर 10% राजस्थान की पॉपुलेशन रहती है। ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो 39% ऑफ राजस्थान की पॉपुलेशन रहती है। और हाड़ौती की बात करें तो 11% ऑफ पॉपुलेशन है। इनको कैसे याद करना है, बहुत सिंपल सा है, 61, 9, 70, 23 और 7, 30। तो ये याद कर सकते हैं अपन। हाँ, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, 10, 40, 10, 50, 39, 11, 50। ये 50, ये दोनों को सम करके अपन याद कर सकते हैं। सबसे बात करें थार डेजर्ट की बात करें पॉपुलेशन में, तो 40% ऑफ पॉपुलेशन राजस्थान की थार डेजर्ट डिवीजन में रहती है या फिजिकल डिवीजन में रहती है, भौतिक प्रदेश में रहती है। इसकी बात करेंगे अपन तो ये मैक्सिमम डेंसिटी वाला, मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डेजर्ट है वर्ल्ड का, ऑफ वर्ल्ड। अगर अपन थार डेजर्ट की बात करें तो ये मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डेजर्ट है वर्ल्ड में, जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंस है। 10% 39, 11। लेकिन ये 61 पार्ट में, राजस्थान की बात करें सबसे ज्यादा डेंस कहाँ होगी, ईस्टर्न, क्योंकि 23% ऑफ पार्ट में 39% पॉपुलेशन रहती है। तो अगर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे डेंस कौन से रहेंगे, पूर्वी मैदान। क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी की भी बात करेंगे तो मैदान में हमेशा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। बट यहाँ थोड़ा सा अपन की बात कर रहे हैं डेजर्ट की, और वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डेंस डेजर्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है,
वो है थार डेजर्ट। ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें। अगर बात करें अपन, अब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जिलों की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कितने डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, तो डेजर्ट की बात करें तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के डेजर्ट फैले हुए हैं। 6 अर्धशुष्क और 6 शुष्क, 6 एरिड और 6 सेमी एरिड। इधर बात करें 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 12-13। और ईस्टर्न की बात करें तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। और हाड़ौती प्लेटो की बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हाड़ौती प्लेटो फैले हुए हैं। अब ये 3 पॉइंट्स पे बात रही, अपन और तीन पॉइंट्स और देखेंगे इसके। देखेंगे अभी सॉइल पे बात करेंगे, फिर रेन पे बात करेंगे, और फिर इनकी क्लाइमेट, पर्टिकुलर क्लाइमेट की बात करेंगे कि पर्टिकुलर क्लाइमेट क्या है। तो पहले क्लाइमेट देख लेते हैं, पर्टिकुलर क्लाइमेट क्या है इनका। क्लाइमेट की बात करें तो थार डेजर्ट है, यह बहुत मिनिमम, राजस्थान में मिनिमम सबसे कम बरसात होती है। तो उससे पता लगता है कि कैसा क्लाइमेट होगा, या एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट है। इधर सेमी एरिड, शुष्क या अर्धशुष्क, अर्धशुष्क क्लाइमेट है यहाँ पर। सेमी एरिड में सेमी एरिड और एरिड। अरावली की बात करें तो ये सब ह्यूमिड की बात होगी यहाँ पर। सब ह्यूमिड मतलब उप आर्द्र क्लाइमेट है, जलवायु है यहाँ पर, उप आर्द्र है। यहाँ पर शुष्क है, अर्धशुष्क है, और अरावली में उप आर्द्र है। ईस्टर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो अपन यहाँ पर ह्यूमिड से मतलब आर्द्र, मतलब यहाँ वर्षा ठीक ठाक हो जाती है, आर्द्र। और हाड़ौती प्लेटो की बात करें तो ये सबसे ज्यादा वर्षा वाले रीजन आते हैं, जिसमें झालावाड़ हमारा सबसे ज्यादा वर्षा गेन करता है टोटल राजस्थान का। तो यहाँ वेरी ह्यूमिड, यहाँ माने अति आर्द्र वर्षा वाले क्षेत्र है वो ह्यूमिड। हाड़ौती प्लेटो राजस्थान के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है, जिनका क्लाइमेट है वेरी ह्यूमिड यानी अति आर्द्र। तो ये क्लाइमेट की बात करें अपन। इसी क्लाइमेट के आधार पर, इसी क्लाइमेट के बेसिस पे अपन रेन देखेंगे कि वर्षा कितनी होती है, औसतन वर्षा, एवरेज रेन कितनी होती है। तो औसतन की बात करें तो एवरेज रेन की बात करें राजस्थान में, तो यहाँ पे डेजर्ट की बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर, समटाइम 30 भी हो जाती होगी। एवरेज की बात करें अपन 0 से 25 सेंटीमीटर राजस्थान के थार प्रदेश में वर्षा होती है, ये ईयरली। अगर बात करें अरावली की, तो अरावली में भी कोई ज्यादा वर्षा नहीं होती, उपाद्र में आता है ये। तो यहाँ की बात करें तो अपन 30 से 50 तक कह सकते हैं अपन यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करेंगे इतनी। अगर अपन यहाँ की बात करें तो 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा का राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन्स में या पूर्वी मैदानों में होती है, जो कि फसलों के लिए या कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यही वजह है कि राजस्थान के पूर्वी में सबसे ज्यादा किसान या कृषि होती है। तो इसी को डॉक्टर वीसी मिश्रा ने या प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इस प्रदेश को औद्योगिक और कृषि प्रदेश बताया है, वो इसी कारण से बताया है। और यहाँ की बात करें तो अपन 90 से 110 सेंटीमीटर तक ये रेन की वर्षा, रेन की बात रही, रेन परसेंटेज, एवरेज और औसत है ये, सॉरी एवरेज रेन है। अगर अपन बात करें सॉइल की, तो इनमें सॉइल कैसी है, कहाँ कैसी सॉइल पाई जाती है चारों भौगोलिक प्रदेशों में, ये भी देख लेते हैं। सॉइल, मृदा की बात करें तो यहाँ सैंडी पाई जाती है, सैंडी सॉइल को कहें तो रेतीली मृदा। थार मरुस्थल में रेतीली मृदा पाई जाती है। अरावली की बात करें तो माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मृदा।
पहाड़ी मृदा। ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो अपन जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा। और हाड़ों की बात करें तो काली मृदा या ब्लैक सॉइल जो हाड़ौती प्रदेश में, जिसको कॉटन सॉइल से भी जाना जाता है, कॉटन सॉइल या काली मृदा। ये रही मृदा की बात। तो हमने ये 4-5 पॉइंट्स पे इनकी बात करी, चारों फिजिकल डिविजन्स की। फिर एक बार अपन और कुछ पॉइंट्स पे देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि ये प्लेन्स कैसे, जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो राजस्थान में किस तरह से फैले हुए हैं। तो वो एक बार मैप से देख लेते हैं और कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं उसके साथ साथ। देन अपन शुरू करेंगे थार डेजर्ट पूरा। तो ये राजस्थान का थोड़ा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ मैप में राजस्थान ईरान ऑफ मैप। ये रफ मैप की बात है। तो 4 भौगोलिक प्रदेश हैं, तो उनको सिम्बलाइज करेंगे यहाँ पर। ये डेजर्ट रीजन रहेगा, मरुस्थल, ऐसा कुछ। ये राजस्थान के इस पार्ट में पूरे मरुस्थल फैले हुए हैं और यहाँ से समवेश वर्षा रेखा, जिसको अपन आइसो हाइट लाइन भी बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, आइसो हाइट लाइन निकलती है 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, जो डेजर्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है, अर्धशुष्क और शुष्क में। ये अपने रहे डेजर्ट या थार डेजर्ट राजस्थान की किस एरिया में फैले हुए हैं? वेस्टर्न या पश्चिमी एरिया में फैले हुए हैं, पश्चिमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ये रहे अपने डेजर्ट। उसके बाद बात करेंगे अपन अरावली प्लेन्स की, अरावली की। ये रही। अब अपन बात करें अरावली की, तो अरावली को अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं। राजस्थान में अरावली कहाँ फैली हुई है? अरावली की बात करें तो ये उदयपुर से सिरोही, उदयपुर वाला रीजन पूरा ऐसे करके बात करें अपन, और झुंझुनू सीकर में होते हुए ये पूरा रीजन अरावली का। डूंगरपुर का भी पूर्वी उत्तरी की बात करें तो ये भी आता है इधर से। ये बात करें तो अरावली की बात होगी। फिर अपन बात करें प्लेन्स की, राजस्थान में प्लेन्स, राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन्स या पूर्वी मैदान की बात करें तो अपन पूर्वी मैदान राजस्थान के
तो ये यहाँ कुछ ऐसे करके ये इन रीजन्स में राजस्थान के पूर्वी मैदान, अलवर, जयपुर का पूर्वी पार्ट, दौसा, ये सब, भरतपुर, धौलपुर, करौली का ये सारा पार्ट, आगे से ये इतना सारा पार्ट जो है पूरी प्लेन्स में आता है। और बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पोर्शन वो हाड़ौती प्लेटो में आते हैं हमारे, वो हाड़ौती प्लेटो में आते हैं। हाड़ौती प्लेटो या हाड़ौती का पठार ये हाड़ौती के पठार ये रीजन बेसिकली हाड़ौती के पठार में आता है। और ये कुछ ट्रांजिशन जोन्स हैं जो कुछ मिली हुई हैं, इनकी बात करें अपन तो ये ट्रांजिशन जोन्स हैं जो लगभग मिली हुई है। तो ये बात रही हमारे चारों प्रदेशों की फिजिकल डिविजन्स की। तो और एक और 2-3 पॉइंट देखें तो यहाँ पर इस तरफ राजस्थान के वर्षा सबसे कम है और इस तरफ राजस्थान की वर्षा सबसे ज़्यादा है। मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न। तो वर्षा की बात करें तो राजस्थान के इधर वर्षा जो है इधर बढ़ती जा रही है, वर्षा या रेन जो है बढ़ती जा रही है। और इस तरफ वर्षा है जो कम हो रही है। कहने का मतलब इस वाले रीजन में राजस्थान की वर्षा कम होती है और इस तरफ राजस्थान की ज़्यादा वर्षा होती है। उसका कारण ये भी है, अरावली की जो लोकेशन, ये पोजीशन, अरावली जो है मानसूनों की जो दिशा है उसके अब विपरीत है, उसके समांतर है। इस मानसून धाराओं के समांतर है और इनसे आने वाली, इधर से आने वाली मानसून धाराओं के सामने पड़ती है। तो जब बरसात होती है तो कुछ टकराकर इन वाले जो ये मानसून धाराएं आती है तो इससे टकरा जाती है और ज़्यादा बरसात इधर होती है। लेकिन जब यहाँ से मानसून धाराएं आती है तो ना टकराकर वो सीधी चली जाती है और बरसात की दशा उतनी अच्छी नहीं हो पाती यहाँ पर। तो इसलिए ये रीजन्स और ये इसकी छाया में पड़ते हैं, अरावली की छाया में, इस कारण से यह वर्षा थोड़ी कम होती है। तो ये बेसिक पॉइंट्स रहे राजस्थान के फिजिकल डिविजन्स को लेकर जो हमें करने थे वो हो गए। अब अपन एक एक करके राजस्थान के फिजिकल डिविजन्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे थार मरुस्थल।